नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर हो रही है वोटिंग। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में 627 उम्मीदवार हैं। पोलिंग बूथ पर किए गए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है। करीब 2.25 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे। 627 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। अखिलेश यादव जिस विधानसभा सीट करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी आज ही मतदान होना है। करहल सीट से बीजेपी के टिकट पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी चुनावी मैदान में हैं। शिवपाल यादव की सीट जसवंत नगर में भी आज ही मतदान होगा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से करहल के हर बूथ पर अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात करने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। यूपी में तीसरे चरण का मतदान आज से शुरू हुआ। 16 जिलों की 59 सीटों पर हो रही है वोटिंग। चुनावी मैदान में है 627 उम्मीदवार। पोलिंग बूथ पर किए गए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान जारी है। करीब 2.25 करोड़ मतदाता 627 उम्मीदवारों की किस्मत को ईवीएम में कैद करेंगे। अखिलेश यादव जो हॉट सीट कही जाती है, अखिलेश यादव की विधानसभा सीट करहल से चुनाव वो लड़ रहे हैं और वहीं पर उनके सामने उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल चुनावी मैदान में हैं। शिवपाल यादव की हॉट सीट जसवंत नगर में भी आज ही मतदान होना है। बीजेपी ने चुनावी तैयारियां पूरी की है। सपा ने भी, हर पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने चुनाव आयोग से करहल के हर बूथ पर अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात करने की मांग भी की है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि यूपी में तीसरे चरण का मतदान जारी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर हो रही है वोटिंग। चुनाव मैदान में 627 उम्मीदवार हैं। पोलिंग बूथ पर किए गए हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। तो ये बड़ी और अहम जानकारी। चुनावी माहौल गर्म है। यूपी में तीसरे चरण का मतदान जारी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है और पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी या फिर अप्रिय घटना न होने पाए। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है, भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए वोटिंग करें। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए मतदान करें। जन जन के उत्थान के लिए करें मतदान। पहले मतदान फिर जलपान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जनता से अपील की है कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए मतदान करें। जन जन के उत्थान के लिए मतदान करें। पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। तो आज यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की है कि बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए मतदान करें। जन जन के उत्थान के लिए मतदान करें। पहले मतदान और फिर जलपान करें।
इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। 16 जिलों की 59 सीटों पर हो रही है वोटिंग। और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने, सूबे के मुखिया ने सूबे की जनता से अपील की है कि भय मुक्त, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त प्रदेश के लिए मतदान करें। जन जन के उत्थान के लिए मतदान करें। पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। वहीं लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की और सूत्रों के मुताबिक बैठक में चुनावों के आगामी चरणों को लेकर बातचीत हुई। साथ ही चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण को लेकर मंथन हुआ। वहीं कल तीसरे चरण, आपको बता दें कि आज तीसरे चरण को लेकर गृह मंत्री ने पदाधिकारियों के साथ बातचीत भी की। इस बैठक में कई और अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए, अब खबर कानपुर से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भ्रष्टाचारियों, भूमाफियाओं ने विकास की गति को रोकने का प्रयास किया था। इसी वजह से हमने ऐसा बुलडोजर तैयार किया जो एक तरफ से भूमाफियाओं को तहस नहस करता है और दूसरी तरफ से विकास का रास्ता भी बनाता है। इसी के साथ विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार थमने से पहले शहर पहुंचे गृह मंत्री योगी। आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा का कमांडर लड़ाई से बाहर होने जा रहा है। करहल में सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव की जमानत जब्त होने वाली है। कमांडर के बाहर होते ही पूरी टीम भी बिखर गई है। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। करेगा तो भाइयों बहनों, वो दृश्य पूरी देश के लिए देखने लायक होगा। रक्षा क्षेत्र में कभी भारत दुनिया के सामने हाथ फैलाता था, आज भारत रक्षा क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के तमाम देशों को भी आपूर्ति कर रहा है। ये है नया भारत और उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए पुनः समर्थन के लिए आज मैं वहीं आज आपको बता दें कि 1090 चौराहा से प्रचार प्रसार के लिए यूपी में भी केजरीवाल के नारे के साथ प्रचार बस को रवाना किया गया। आम आदमी यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ कई नेता बस पर मौजूद रहे। ये प्रचार बस लखनऊ के अलग अलग विधानसभा पर जाएगी और आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करेगी। वहीं संजय सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा ये बस लोगों के बीच में 300 यूनिट बिजली फ्री का संदेश और महिलाओं को 1000 और बेरोजगारों को 5000 भत्ता का संदेश लेकर जाएगी। साथ ही बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा बीजेपी ने पूरे चुनाव को मुद्दा विहीन बना दिया। बस बीजेपी के पास 4 ही मुद्दे बचे हैं, पाकिस्तान, जिन्ना और हिंदू मुसलमान। तो आपको बता दें कि आम आदमी यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ कई नेता बस पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपको इस दौरान की दिखा रहे हैं। प्रचार बस लखनऊ से अलग अलग विधानसभा पर जाएगी और आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार करेगी। वहीं संजय सिंह ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा ये बस लोगों के बीच में 300 यूनिट बिजली फ्री का संदेश, महिलाओं को 1000 और बेरोजगारों को 5000 भत्ता संदेश लेकर जाएगी। साथ ही बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पूरे चुनाव को मुद्दा विहीन बना दिया।
बस बीजेपी के पास 4 ही मुद्दे बचे हैं: पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू और मुसलमान। वहीं पडरौना ने ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों के सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान सभी ग्राम प्रधान और बीडीसी सदस्यों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह ने कहा, बीजेपी के शासनकाल में सभी विकास कार्य हो रहे हैं। फर्टिलाइजर गोरखपुर में एम्स और तमाम मेडिकल कॉलेज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सड़कों का जाल बिछ रहा है और गरीब जनता के आंसू पोंछने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी हर वर्ग के व्यक्ति को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है, इसीलिए हम सबका फर्ज है कि बीजेपी प्रत्याशी को जिताकर योगी जी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। इस दौरान ग्राम प्रधान और बीडीसी समेत ग्रामीण लोग मौजूद रहे। तो सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गृह राज्य मंत्री शामिल हुए। माननीय मोदी जी को हम लोग मंत्री बना, सम्मानित प्रधान, सम्मानित बीडीसी और सम्मानित विधानसभा के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी जोर शोर से लगे हैं कि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मतों से इस पद को, इस विधायक इस पद से जीतना है और एक नाम रोशन करना कि पटना विधानसभा ऐसी विधानसभा है सबसे अधिक मतों से यहाँ प्रत्याशी विधायक मिले। वहीं कुशीनगर जिले में छठे चरण का चुनाव 3 मार्च को होना है, जिसे लेकर मतदान कार्मिकों के 8 दिवसीय प्रशिक्षण के पहले दिन की शुरुआत हुई। इसके तहत प्रशिक्षण के पहले दिन 400 मतदान कार्मिकों ने प्रशिक्षण लिया। इस दौरान मतदान कार्मिकों ने बैलेट पेपर के माध्यम से अपना मतदान दिया। चलिए अब खबर लखनऊ से है, जहां सपा के वरिष्ठ नेता यहां पर सदन अहमद हसन के पार्थिव शरीर को सलामी दी गई। 9 जैक राइफल्स के साथ जवानों ने शस्त्र उल्टे कर और बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ सलामी दी। सलामी देने के बाद 2 मिनट का मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। सबको मुड़ी झुका देना, जो लोग भी सम्मिलित हैं सबको 2 मिनट का मौन रखना है। जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं सबको 2 मिनट के लिए मुड़ी नीचे कर देना है। 2 मिनट का मौन रहेगा। वहीं आलमबाग में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। मामला यहां पर श्रम विहार नगर थाना क्षेत्र का है, जहां उधार दी रकम को लेकर दबंगों ने एक युवक को न सिर्फ प्रताड़ित किया बल्कि युवक को जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे तक आकर युवक ने जहर खाकर जान दे दी। जहां एक तरफ युवक की मौत से पत्नी और दोनों बच्चे अनाथ हो गए, वहीं घर में कोहराम मचा हुआ है। पत्नी ने 8 लोगों को इस मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान युवक मुकेश की मौत की खबर मिलते ही 8 आरोपी फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है।
चलिए खबर शाहजहांपुर से है, जहां चोरी की घटना का 24 घंटे के अंदर खुलासा हो गया। आपको बता दें कि यहां पर अंटा चौराहा बिजलीपुरा से कुछ दिन पहले चोरी हुई थी। जेब काटने वाले गिरोह का सक्रिय शातिर आरोपी रिंकू उर्फ अर्जुन गिरफ्तार हुआ है। साथ ही 27,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। वहीं गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत का मामला सामने आया है, जहां एसएसपी शैलेश पांडे ने अभय सिंह को गिरफ्तार किया है और बताया कि प्रचार के दौरान दोनों पार्टियां आमने सामने हुई और एक दूसरे पर पथराव और फायरिंग का आरोप लगाया। भिड़ंत में गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फोन से सूचना मिली कि विकास सिंह के ऊपर समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने, अभय सिंह के लोगों ने, अभय सिंह द्वारा गोली चलाई गई। तो मैं थाने आ रहा था जानकारी करने के लिए। तो वहाँ पे थाने के गेट के पहले ही मुझे 40, 50, 60 लोगों के हुजूम ने मुझको घेरा, मेरी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, मेरी गाड़ी पे लगा हुआ झंडा तोड़ दिया और मुझे भी गाली गलौज के साथ उससे बात करने लगे। मैं किसी तरह अपना जान बचा करके थाने में पहुंचा। थाना महाराजगंज क्षेत्र में कबीरपुर चौराहे के पास दो पार्टी के, एक पार्टी के प्रत्याशी और उनके समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक की गाड़ियां आगे आमने सामने हुई थी। इसमें दोनों पक्षों का आरोप है एक दूसरे के प्रति कि पत्थरबाजी और फायरिंग की। दोनों पक्षों से किसी को किसी तरह की फायर आर्म इंजरी नहीं है। दोनों पक्षों द्वारा बताया गया है कि मामूली चोट एक एक दो लोगों को दोनों पक्षों से है, किसी को वैसी जाहिरा चोट नहीं है। मीडिया में तमाम जगह बहुत सारी चीज़ें भ्रामक इसमें फैलाई जा रही हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। अब इसकी जांच की जा रही है कि किस तरह की घटना में एक दूसरे पर पत्थरबाजी में टूटी है या अपने तोड़ के पेशबंदी की जा रही है। भागना नहीं है, इनकी मैया चोट दी जाएगी। वहीं लखनऊ पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी दंगावादी पार्टी है। साथ ही कहा कि सपा दंगाइयों का संरक्षण करती है। इसके अलावा महेंद्र सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी हार दिख रही है। वहीं झांसी में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया और एआईएमआईएम प्रत्याशी सादिक अली के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव राम और श्याम की जोड़ी हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बताते हैं और माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यदि उन्होंने माफियाओं पर बुलडोजर चलाया तो हम पर गोली चलाने वाले लोगों के मकान अभी तक क्यों हैं? आखिर वो किनके दामाद हैं?
बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। वहीं गोरखपुर में चुनाव की तारीख आते ही राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहां पर आपको बता दें कि सभी प्रत्याशी क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी दौरान जुमे की नमाज के बाद समाजवादी पार्टी और पीस पार्टी के प्रत्याशी उर्दू बाजार जामा मस्जिद के पास चुनाव प्रचार के दौरान दोनों नेताओं के समर्थक भिड़ गए और आरोप है कि इसी बीच सपा का एक समर्थक पीस पार्टी के प्रत्याशी पर अपशब्दों का प्रयोग करने लगा, जिसको लेकर झड़प हो गई। और तमाम लोग थे वहाँ पे, आप किसी पूछ लेंगे पता चलेगा। तो देखिए वो सब दर्ज करे, क्योंकि ये लोग अपराधी टाइप के कुछ भी करा सकते हैं। मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ डर के मारे, भयभीत हूँ मैं। आज हम लोग चुनाव प्रचार करने के लिए निकले हुए थे अपने समर्थकों के साथ। जो हम लोग उर्दू बाजार जामा मस्जिद के पास पहुँचे तो ये लोग पूर्ण नियोजित तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग, विजय बहादुर यादव और एक शब्बीर कुरैशी नाम का हिस्ट्री सीटर है, काफ़ी कई बार जेल जा चुका है, उसने अपशब्द का प्रयोग किया, गाली गलौज करने लगा। विजय बहादुर जी ने उसको उकसाया कि जो है छीन लो उसका पर्चा। और अभी कोतवाली लेके चल रहे हैं, क्या करना है? बात है सीसीटीवी फुटेज लोगों के दुकानों में लगे हुए हैं और तमाम लोग थे वहाँ पे, आप किसी पूछ लेंगे पता चलेगा। तो देखिए वो सब दर्ज करे, क्योंकि ये लोग अपराधी टाइप के कुछ भी करा सकते हैं। मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ डर के मारे, भयभीत हूँ मैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एकदम इतनी घबराहट है किसी भाई। और अभी कोतवाली लेके चल रहे हैं, क्या करना है? बात है सीसीटीवी फुटेज लोगों के दुकानों में लगे हुए हैं और तमाम लोग थे वहाँ पे, आप किसी पूछ लेंगे पता चलेगा। तो देखिए वो सब दर्ज करे, क्योंकि ये लोग अपराधी टाइप के कुछ भी करा सकते हैं। मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ डर के मारे, भयभीत हूँ मैं। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एकदम इतनी घबराहट है किसी भाई। शाहजहांपुर कानूनगो का सोशल मीडिया पर रिश्वत लेते हुए ऑडियो वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक वीडियो यहां पर वायरल हुआ है कि एक व्यक्ति पीड़ित नजर आ रहा है यहां पर, जिसमें एक पीड़ित व्यक्ति काम कराने के लिए हाथ में पैसे लिए मोटरसाइकिल पर खड़े कानूनगो पवन कुमार यादव को वीडियो में रुपए देते दिखाई दे रहा है, जबकि ऑडियो में कानूनगो पीड़ित से किस तरीके से रिश्वत लेने को लेकर बात कर रहा है, ये आप देखिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से कानूनगो द्वारा यहां पर रिश्वत ली जा रही है और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कानूनगो का रिश्वत लेते ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। पवन कुमार रिश्वत लेते वीडियो में नजर आ रही हैं। शाहजहांपुर कानूनगो का ही सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। मोटरसाइकिल पर खड़े कानूनगो पवन कुमार को आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो में रिश्वत लेते हुए वो नजर आ रहे हैं, जबकि लखनऊ में सुल्तानपुर रोड सीजी सिटी पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस दौरान आनंदीबेन पटेल ने अमूल बनास डेयरी फार्म के दुग्ध प्लांट का निरीक्षण किया और दुग्ध उत्पादन, दुग्ध कलेक्शन सेंटर से लेकर पैकिंग और मार्केटिंग तक की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी ली। वहां पर तैनात अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से जानकारी ली गई। इस अवसर पर राज्यपाल ने पनीर, दही, बटर मिल्क पैकेजिंग का निरीक्षण किया और उन पर कार्य कर रहे तकनीकी विशेषज्ञों से संयंत्र का कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल की। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।